पूरे भागवत का जो हृदय है वह 10वां स्कंद है। और रास पंचाध्याय इसके जो है 29 से 33 अध्याय यह इसके प्राण है। यह प्राणों की कथा चल रही है। जो मनुष्य रास को समझ लेता है पूरी भागवत को समझ लेता है। रास को समझना कोई साधारण खेल नहीं है। जिसके मन में यह भेद होगा स्त्री पुरुष का मेल ही रास है, वह रास को कभी नहीं समझ पाएगा। एक पिता पुत्र से मिलता है वह भी रास है, भगवान का भक्तों से मिलन वह भी रास है। तो रास के कई स्वरूप हैं। यह भक्त और भगवान का मेल है, इसे महारास कहा गया है। अब गोपियां व्याकुल हो गई कि भगवान दर्शन नहीं देने वाले हैं, तो रोने लगती हैं। जयति ते धिकवो जन्मना ब्रज श्रयते लीला शश्वदत्रे दैति दृश्यता दीक्षुतावका तो ये धृता शव चिल्बते। हे प्यारे, इस वृंदावन को तो कोई जानता भी नहीं था। जब से आपने यहाँ इस धराधाम पे अपना कदम रखा है तब से यह तो वैकुंठ और स्वर्ग को भी फेल करने वाला है। लक्ष्मी और अन्य देवियां भी इस वृंदावन में जन्म अवतार लेने के लिए तरसती रहती है। शरदुदास साधु जात सत सरसी जोदर श्री मुखाद्रिसा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका परत निघिन तो नेह क्यों बध। अरे हम क्या चाहते हैं, तुम्हारे सुंदर स्वरूप का मात्र दर्शन, और इसके लिए हम लोग निःशुल्क तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा ही तो करना चाहते हैं। कोई शुल्क तो मैंने तुमसे कभी मांगा नहीं, फिर तुम हम लोगों को इतना कष्ट क्यों देते हो? क्यों बार बार इस प्रकार हम लोगों को अपने दर्शन से वर्जित रखते हो? पढ़ते देहिना पाप कर शनो त्रिचरानुगो श्रीनिकेतनो फणिफणार्पितमो ते पदाम्बुजमो त्रिणुकुचे सुनः कृन्द्रिहीक्षयो। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमें अब जीने नहीं दे रही है और यह सता रही है। अब अगले पल अगर तुमने अपने चरण कमलों को हमारे वस्त्र स्थल पे नहीं रख दिया तो समझ लो हम लोग मरने ही वाली हैं। मधुर या गिरा वल्गुवाक्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा एक एक पद एक एक शब्द मधु से भरा हुआ है। दुनिया को मधुपान कराते हो, उस लकड़ी की बनी हुई बंसी को मधुपान करा सकते हो, तो अगर थोड़ा मधु का पान हम भी कर लेंगे तो क्या तुम्हारा जाने वाला है? अधरो मधुरो बदनो मधुरो नयनो मधुरो हसितो मधुरो अधरो मधुरो बदनो मधुरो हसितो मधुरो हसितो मधुरो हृदयो मधुरो गमनो मधुरो हृदयो मधुरो गमनम मधुरम मधुराधिपति रचिलो
सब कुछ यहाँ तक कि जो बोलते हैं वो वचन भी मधुर है, तो किसी का कुछ तो थोड़ा पान करा दो। इसीलिए तो हम तुम्हें चाहती हैं। देखो अगर अब नहीं आओगे तो अवश्य में उन्हीं अपने प्राणों को त्याग देंगे। स्त्रियों का सबसे बड़ा बल क्या होता है? रोना। जब स्त्रियां हारने लगती हैं तो वह रोना प्रारंभ कर देती हैं। तो उन गोपियों ने भी वही किया है, पृथ्वी पर अपने नाखूनों से खोदने लगी है पैर के और रोने लगी हैं, तो भगवान उसी समय वहां प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान को देखा है, जैसे मधुमक्खी छत्तों पे टूट पड़ती है, वैसे ही गोपियां भगवान को चारों तरफ से घेर लेती हैं। फिर शुरू हो जाता है महाराज। कुछ क्षणों में जब भगवान के हाथ गोपियों के गुप्त अंगों पे जाने लगे हैं, तो कामदेव को लगा है कि मैंने तो अब विजय प्राप्त कर लिया, अब कुछ ही क्षण में मैं इन्हें हरा दूंगा और जो यह ब्रह्म कह रहे हैं इनकी इस मिथ्याभाषण को नष्ट कर दूंगा। लेकिन अगले ही क्षण भोर का समय होने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त, और उस समय योग बल बढ़ जाता है। सभी गोपियां भगवान के चरणों के पास बैठ गई हैं। जैसे कोई ईश्वर की पूजा करता है, वैसे ही सब भगवान के पैरों की पूजा करने लगी है। गिर पड़ा है कामदेव भी आके चरणों में कि क्षम्यतां प्रभु, मुझसे